तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई लेडी बुद्धि को जाकर एक सीक्रेट बताता है जो कि उसकी पास्ट लाइफ से होता है। लेडी बुद्धि ये बात सुनने के बाद उसे कहती है तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो लिंजुई से कहता है अगर मुझे डर होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। बुद्धि उसे कहती है अच्छा ठीक है आज मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पर इग्नोर कर देती हूँ। मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि तुम यहाँ पर हो ही नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और तुम्हें नहीं मारती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये सीक्रेट जो तुम्हें पता है ये सीक्रेट हमेशा के लिए तुम्हारे स्टमक के अंदर खत्म हो जाएगा और तुम कभी भी इस सीक्रेट को बाहर नहीं लाओगे, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, ये सीक्रेट कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे 3 चीजें मांगता हूँ, तुम्हें मेरे साथ 3 वादे करने होंगे। उसे कहती है आज से पहले किसी ने मेरे साथ इस तरह बात नहीं की, इस लेडी के साथ कभी कोई इस तरह बात नहीं करता। तुम्हारा लिंजुई से कहता है फिर यही समझ लो कि मैं पहला इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ इस तरह बात करने वाला हूँ, तुम्हें मेरे साथ निगोशिएट करना ही पड़ेगा। लेडी बुद्धि से कहती है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर जो मुझसे चाहते हो अगर वो मेरी रीच में हुआ, अगर मैं तुम्हें दे सकती हुई तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वो सीक्रेट छुपा कर रखना होगा। लिंजुई से कहता है हाँ ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, वो तुम मुझे आसानी से दे सकती हो। लिंजुई से कहता है सबसे पहली बात आज यहाँ पर जो रिजल्ट्स हुए हैं, यानी कि मेरे लोकी सेक्टर ने इस फाइट को जीता था, इस कंपटीशन को जीता था, तुम्हें यहाँ पर वही रिजल्ट्स दोबारा से अनाउंस करने होंगे, मेरे लोकी सेक्टर को यहाँ पर हाई लेवल का सेक्टर प्रमोट करना होगा। उसे कहती है हाँ ये तो ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये मैं कर दूंगी। से कहता है दूसरी बात वापस अपने सन के पास जाओ, जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारो और उसे लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। अगर उसे कहती है ठीक है मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी तीसरी बात क्या है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तीसरी मुझे अभी याद नहीं आ रही, फिलहाल के लिए तुम्हें ये 2 ही को पूरा करना होगा, तीसरी जब मुझे याद आएगी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा उस तीसरी को पूरा करवाने के लिए। अंदर उसे कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार करूँ कि कब तुम आकर मुझे यहाँ पर तीसरी बात बताओ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हस्बैंड यानी बुद्धि पैट्रियार्च को इस सीक्रेट के बारे में तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरे तीसरे वादे को पूरा नहीं करती, तब तक मैं तुम्हें अपना तीसरा वादा बता नहीं देता। बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। तो सन भागता हुआ अपनी मदर के पास आता है, उसे कहता है मदर तुम इस लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसको मार डालो, तुमने अभी तक इसको मार दिया होता, लेकिन तुम तो उसके साथ बातें कर रही थी। मदर गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमती है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है बकवास बंद करो, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ फाइट की जा सके। अपने बेटे से कहती है जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ। वो आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर लीजी चलो जल्दी से यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस करो। रिजल्ट्स को अनाउंस करना है कि लोकी सेक्टर वालों ने इस कंपटीशन को जीता है और यहाँ पर अपग्रेड होने वाला सेक्टर लोकी सेक्टर होगा। मास्टर लीजी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और बाकी के सभी लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेडी बुद्धि यहाँ पर इतनी आसानी से ये सारी टर्म्स कैसे मान गई। लेडी बुद्धि ने यहाँ पर हार मान ली। मास्टर लिंजुई तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बात करके आए हैं, सिर्फ बात करके उन्होंने इसको हरा दिया, ऐसा कैसे हो गया। मिनयांग भी सोच रही होती है आखिर इस लिंजुई ने वहाँ पर ऊपर जाकर उस औरत के साथ क्या बात की, ऐसी क्या बात की कि जिसकी वजह से वो चुपचाप यहाँ पर अपनी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। तो लेडी बुद्धि अपने बेटे से कहती है लिंजी चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसका बेटा उसे कहता है हाँ माँ। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं सेक्टर मास्टर तो वाकई में बहुत अमेजिंग है, सेक्टर मास्टर ने जहाँ पर बुद्धि को हरा दिया और हम सभी लोगों का नाम रोशन कर दिया है, हमारे सेक्टर मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा माइटी है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये वो सभी लोग होते हैं जो कि हमारे लिंजुई के सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि उस सेक्टर के साथ उन्होंने अपने आप को मर्ज किया था। तो पैट्रियार्च किंजी आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई से कहती है सेक्टर मास्टर मुझे लगता है कि इस बार हम लोगों ने सेक्टर के साथ भी एक नया रिलेशनशिप बना लिया है, क्या वाकई में ऐसा है, क्या हम उनके साथ एक अलायंस में चले गए हैं। लिंजुई से कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्वासी एम्परर नाम के एक सेक्टर के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा, नहीं मैं इसके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला। उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जल्दी से वापस चलते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, और सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। जबकि मास्टर लीजी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं सेक्टर मास्टर लिन आपने मुझे जिजिया अकेडमी हाल में बताया था कि मुझे वहाँ से भागना होगा, मैं वहाँ से भागकर यहाँ पर चला आया हूँ, बताया क्या मेरी परेशानियाँ कब खत्म होने वाली हैं। वहाँ लिंजी से कहता है एम्परर आपको यहाँ पर और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने वहाँ पर किन वुनियान के साथ फाइट करते हुए नौटंकी की थी, यानी कि आप यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे और मैं ये अच्छी तरह से देखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जबकि जो भी मेरी मदद करता है तो मैं बदले में उसकी हेल्प जरूर करता हूँ। रही बात यहाँ पर आपके वापस जिजिया अकेडमी हाल में आने की, तो वहाँ पर न्यूबा को तो मैंने हैंडल कर लिया था, लेकिन न्यूबा अभी तक जिंदा है, वो वापस आ सकती है, इसी वजह से आपको फिलहाल के लिए यहीं पर रहना होगा, आप वापस अपने जिजिया अकेडमी हाल में नहीं आ सकते। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो ठीक है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी जिजिया अकेडमी हाल को बचा लिया और मेरी जान भी बच चुकी है, मैं यहीं पर रहने को तैयार हूँ, जब मुझे आप बताएंगे मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि जब तक ब्रदरलिन आप यहाँ पर हैं, गोस्ट सेक्टर के लोग तो मेरे सेक्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो ये बात करता है, उसी वक्त मिनयांग उसे कहती है ये तुम किसके बारे में कह रहे हो कि गोस्ट सेक्टर के लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि तुम्हें बचा सकता है। तो लीजी उसे देखते जल्दी से झुक जाते हैं और उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हैं, इस बुढ़े खूसट की बात को इग्नोर करें। वो भी इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो गोस्ट सेक्टर की एक जनरल है, लेकिन ये इसके साथ क्या कर रही है। मिनयांग हमारे लिंजी से कह दिया मुझे बताओ कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। लिंजी से कहता है तुम अपने जख्मों को हील करो और उसके बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वो उसे कह दिया क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो, अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे वापस भेजने पर तुले हुए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें और ज्यादा देरी नहीं करवाऊंगी, ठीक है तुम मुझे वापस भेज देना। हाँ लिंजी से कहता है हाँ मुझे तुम्हें वापस भेजने की जल्दी है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हें तुम्हारे जख्मों को हील होने में कम से कम पूरा 1 साल लगेगा या फिर
में 1.5 साल भी लग सकता है। सुनते ही मिनी यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में यहाँ पर इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो हमारे लिंजुई के साथ रुकना चाहती है। हमारे लिंजुई आगे बढ़ता है और उसके पास आना चाहता है। मिनी यंग से कहता है मिमी तुम्हें क्या लगता है, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसी वजह से तुम यहाँ पर खुश हो रही हो कि मैं तुम्हें 1 साल यहाँ पर रखने वाला हूँ। उसे कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। क्योंकि मास्टर लीजी वहाँ पर खुले मुंह के साथ ये सब कुछ देख रही होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। सेक्टर मास्टर लिन इतना ज्यादा अमेजिंग है कि इसने गोस्ट सेक्टर के 4 जनरल्स में से एक लड़की जो किंग राम की एक्सपर्ट है उसको भी फंसा लिया है। हमारा लिंजी मास्टर लीजी से कहता है मास्टर लीजी तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मास्टर लीजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद मिमी आगे बढ़ती है और उसे कहती है ये क्या तुमने बुढ़े आदमी के यहाँ पर खड़े रहने तक मुझे प्लान नहीं बताया कि आगे तुम क्या करने वाले हो, तुमने यहाँ पर उसे जाने दिया, उसके बाद अब मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। मुझे पता है कि तुम उसके सामने ये सब कुछ बता नहीं रहे थे। लिंजी से कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया है, तुमने यहाँ पर गलत गैस किया है। मैं यहाँ पर उसके सामने तुम्हें नहीं बता रहा था बल्कि तुम्हारे सामने उसको प्लान के बारे में नहीं बता रहा था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ से जाने दिया है। ये बात सुनने के बाद मिनियांग को एक झटका लगता है। उस बेचारी की तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। लिंजी से कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो उसे कहती है बताओ कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले। तुम्हारा लिंजी कहता है हम लोग पैसे इकट्ठे करने के लिए जाने वाले हैं। तुम्हें पता है ना कि मैंने यहाँ पर रेड कैसीनो में 3 बिलियन लगाए थे और 3 बिलियन अब 6 बिलियन हो चुके हैं और मुझे 6 बिलियन वहाँ से वापस लेनी है। मुझे कहती है हाँ क्यों नहीं। लिंजी सोच रहा था कि लोकी सेक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमने लोकी सेक्टर तो बना लिया, अब इस सेक्टर को स्टेप तक पहुंचाना होगा और अगला स्टेप ये है कि हमें इनर गैलेक्सी में जाना है। नेक्स्ट सीन में रेड कैसीनो का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई रेड कैसीनो में पहुंचता है। अब वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं रेड कैसीनो में। तो रेड कैसीनो में पहुंचने के बाद मिनियांग कहती है पिछली बार हम लोग यहाँ पर आए थे और ससरी से अपने पैसे लगाकर वापस चले गए थे, मैं इस हाल को ठीक से देख नहीं पाई थी, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, किसी ने इसको बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। लिंजुई से कहता है सू होंगजी उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, उसी ने यहाँ पर ये सब कुछ किया, उसने इसको अच्छे से सजाया है। तो मिनियांग उसे कहती है तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस रेड कैसीनो की मालिक को भी जानते हो, तुम इस बॉस को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता हाँ थोड़ा बहुत, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो भी इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। तो रेड कैसीनो की मालकिन वहाँ पर आती है और उसे कहती है प्लीज सर मुझे माफ करना, आप तो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, तो मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर आपको इंतजार कराया, मैं लेट हो गई। तुम्हारे लिंजुई से कहता है जाओ मिमी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह किसी के सामने पेश आते हैं और किस तरह किससे माफी मांगी जाती है। बॉस सू की तरफ तो देखो ये किस तरह मेरे सामने एलिगेंटली पेश आ रही है, तुम्हें इसे सीखना चाहिए। जाओ मिमी उसे कहती है मुझे यहाँ पर ये सब कुछ सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए और ना ही मुझे यहाँ पर मैनर्स की जरूरत है। साथ ही जाओ मिमी सोच रही होती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा कमजोर लगती है और साथ ही बहुत ज्यादा शरीफ भी लगती है, क्या इस तरह के लड़कों को इस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं शरीफ टाइप की। लिंजुई इस लड़की से कहता है बॉस सू मुझे ये बताओ क्या मेरे वो 3 बिलियन तैयार है जो मैंने जीते हैं। उसे कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो मास्टर लिन मेरे पास तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन है, तुम्हारे अपने 3 बिलियन और साथ में 2 बिलियन मेरी तरफ से, मेरे पास अभी 1 बिलियन है जो कि आ रहे हैं। मैंने इस वक्त अपनी मेड को भेजा हुआ है, वो मार्केट से पैसे इकट्ठे करने के लिए गई हुई है और बहुत जल्दी वो 1 बिलियन लेकर आ जाएगी। लिंजुई के पास से वो रिंग ले लेता है और उसे कहता है बॉस तू क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर बैट करें कि तुम्हारी मेड पैसे लेकर आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये लोग बैट करेंगे और उसके बाद कौन इस बैट को जीतेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।